आज मैं आपको जो इस चैनल डीमिस्टिफाई पे समझाने वाली हूँ वो है चिल्ड्रन. This is a graphic print on paper done with monochromatic etching with aqua tint made by सोमनाथ होरे in 1958. ठीक है, ये ग्राफिक प्रिंट है जो कि मोनोक्रोमेटिक है, यानी एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स का उन्होंने यूज़ किया है और एचिंग और इस पे एक्वा टिंट के साथ उन्होंने इस ग्राफिक प्रिंट को बनाया है और ये है 1958 में इसका टाइम पीरियड. The experience of the Bengal famine of 1943 left a lasting impression on him. His early sketches and drawings were spot and life drawings of helpless victims of the famine, suffering and dying peasants, sick and infirm, destitute, and portraits of men, women, children and animals. तो जैसे कि हम बाकियों की भी स्कल्पचर और प्रिंट्स अभी पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से ये भी एक सोशल इशू की थीम के ऊपर बेस्ड है. और ये 1943 में जो बंगाल में फेमाइन हुआ था उससे रिलेटेड है, जिसका सोमनाथ होरे का ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ा है और उनका बहुत कुछ आर्ट वर्क जो है वो उस फेमाइन के ऊपर ही डेडिकेटेड है. ओके, these line drawings which follow the representation contours and tonal devices were seldom adopted. In this etching, images of children were taken from the experience of the famine of 1943 were taken from the which was etched in his memory. तो इसका जो ये जो आर्ट वर्क है ये उनकी उसी मेमोरी पे बेस्ड है जो उन्होंने जो चिल्ड्रन को देखा था बंगाल के फेमाइन के बाद. जिस तरीके से वो लग रहे थे उसको उन्होंने आर्टिस्टिकली और स्टाइलिस्टिकली यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है. दिस इज अ क्लोज नेट कॉम्पोजिशन विद 5 स्टैंडिंग फिगर्स. 5 स्टैंडिंग फिगर्स है इसमें जो कि बहुत ही पास खड़े हुए हैं, हैविंग नो बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव और सराउंडिंग सिचुएशन एज द फिगर्स आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स. ये फिगर्स जो है वो अपने आप से बात कर रहे हैं और इनको बैकग्राउंड का कोई अंदाजा ही नहीं है. इनके बैकग्राउंड में उन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि इससे वो ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि उन्हें अपने सराउंडिंग्स का कोई पता ही नहीं है कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से बात करने में इतने बिजी है. The figures are linear, each with a skeletal torso of a huge malaria spleen and rib cage for the thorax. ठीक है, बिल्कुल दुबले पतले से फिगर्स बताए हैं और इतने दुबले पतले और इतने माल नरिश्ड है वो कि उनकी आप हड्डियाँ, उनका रिब केज वगैरह भी देख सकते हो स्किन के ऊपर. तो इट्स लाइक वो बंगाल की फेमाइन की इस कंडीशन को बहुत ही आर्टिस्टिकली उन्होंने यहाँ पर डिपिक्ट करा है. Supporting a huge skull with a small face, the whole body is seen resting on 2 stick-like legs. Strong definitional lines of straight linear gestures which edged each rib of the thorax and each cheekbone appears as deep gashing wounds. ठीक है, ऐसा लग रहा है बहुत ही छोटा सा उनका मुंह और फेस दिख रहा है और पैर भी बिल्कुल दुबले पतले से स्टिक लाइक दिख रहा है क्योंकि वो इतने माल नरिश्ड है कि वो बहुत ही दुबले हैं. ओके, एंड उनकी चीक्स के ऊपर और उनके रिब केज में ऐसी लाइंस जैसी स्ट्रेट क्रूड लाइंस बनी हुई हैं जिससे वो पूरे सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं. It creates narrative quality in the picture without taking recourse to placing the figures in a situation of supporting visual data, following reductionist and simplification method. बहुत ही सिंपली इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे करा है. हम देख सकते हैं कि उनको ये सिचुएशन बताने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ी है. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ सूखा दिखा रहे हैं या कुछ और भी डेड एनिमल्स या कैरकेसेस या कुछ दिखा रहे हैं. नथिंग. प्लेन बैकग्राउंड में उन्होंने फिगर्स को इस तरीके से स्टाइल किया है कि उसके बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. These children represent the most vulnerable section of the society. Somnath Hore, some other artworks include peasants meeting, wounded animal, the child, mother with child, mourners and the unclad beggar family. आप चाहे तो नेट पर जाकर इनके बारे में और सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. ये जो इस चैनल पे जो वीडियो में ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. उसके लिए आप मेरे नोट्स वाले सेक्शन में चाहिए और इस स्टडी के नोट्स वाले वीडियो पर क्लिक करिए एंड एग्ज़ाम में उसी तरीके का आंसर लिख कर आइए.